हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि लंग वॉल्यूम्स को क्यों मेजर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू एसेस द इफिशियंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर टू, डायग्नोस द रेस्पिरेटरी डिजीज। मीन्स रेस्पिरेटरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इफिशियंसी को मेजर करने के लिए, एसेस करने के लिए करते हैं। जो लंग वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं वो सिंपल रेस्पिरोमीटर से मेजर करते हैं। देन लंग वॉल्यूम से जो सबसे पहला लंग वॉल्यूम आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ईच ब्रीथ ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग में जो हम एयर को इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं वो क्या होता है, हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 500 ml। देन जैसा कि आपको ये दिख रहा है टाइडल वॉल्यूम इमेज में, ओके। देन आपका सेकंड आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम IRV बोलते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर which कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो हम एयर को इंस्पायर्ड करते हैं, मीन्स जब नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो जो एयर को हम इंस्पायर्ड करते हैं वो हमारा क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका जो अमाउंट होता है एयर का वो होता है 3000 ml, ओके। कहीं कहीं पर आपको 3100 ml भी मिलेगा वॉल्यूम देखने को। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, हाँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप ये डायग्राम्स में देख सकते हैं। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स ERV। इट इज़ द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन में जो हम एयर को एक्सपायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ओके। इसका जो अमाउंट होता है 1100 ml होता है। देन रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स वो क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपिरेशन। इसका जो अमाउंट होता है 1200 ml होता है। अब इसमें आप देख लीजिए, हमने टाइडल वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। डेड स्पेस क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देन लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटी में सबसे पहले लंग कैपेसिटी को आपको पता होना चाहिए, लंग्स को पल्मोनरी भी बोलते हैं, इसे पल्मोनरी कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, या लंग कैपेसिटी। इट इज़ द सम ऑफ टू आर मोर लंग वॉल्यूम। सबसे पहला जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मीन्स, सबसे पहले जो पल्मोनरी कैपेसिटी है वो है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम IC बोलते हैं। इट इज़ द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द रेस्टिंग इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। मीन्स सीधा सा इसका मतलब है कि जो हम आपको, जैसे हमने बताया टाइडल वॉल्यूम में जब क्वाइट रेस्पिरेशन आप कर रहे हो तो क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो तो जो एयर का अमाउंट होता है वो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो जो एयर का अमाउंट आपके लंग्स में फिल होता है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और दोनों को मिलाकर जब आप डीप इंस्पिरेशन करोगे तो टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, तो आपका हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि होता है 3500 ml। देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये आप देख लीजिए, ओके। हमने अभी इंस्पायरेटरी जब वैल्यू में बताया था, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 100 ml, कहीं कहीं पर आपको 3100 ml इंस्पायरेटरी का रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसलिए। देन आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन द लंग्स एट द रेस्टिंग एक्सपायरेटरी लेवल। जब आप रेस्टिंग एक्सपायरेटरी लेवल करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि आप जब रेस्टिंग कंडीशन में क्वाइट करोगे तो आपका केवल टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, तो रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा, साथ ही साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपका रहेगा। तो दोनों को मिला करके 2300 ml आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जैसा कि आपको ये दिख रहा है।
देन आपका आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स बाई मैक्सिमल एक्सपिरेशन आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन। मीन्स सबसे पहले आपको गहरी सांस लेना है, फिर गहरी सांस छोड़ना है। तो जब आप गहरी सांस लिए तो उसमें आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है। जब सांस छोड़े तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, जो कि 4600 ml होता है। इट इज़ द गुड इंडेक्स फॉर पल्मोनरी इफिशियंसी। देन टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स TLC। अब TLC क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स जो लंग्स में टोटल एयर का अमाउंट होता है। तो देख लीजिए, जैसे इंस्पायरेटरी जब वॉल्यूम होगा ही होगा जब आप सांस लेंगे, जब गहरी सांस ले रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम दोनों आ जाएगा एक साथ। देन एक्सपायरेटरी जब वॉल्यूम भी होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम होता ही है, सबको आप ऐड कर देंगे तो 5800 ml अप्रॉक्स आपके 6 लीटर के अप्रॉक्स होता है। देख लीजिए आपका टोटल लंग कैपेसिटी TLC। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी आपको जैसा कि पता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी आपको दिख रहा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम्स भी आपको दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम जो है और कैपेसिटीज कब डिक्रीज होते हैं, कब इंक्रीज होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज कब होते हैं और डिक्रीज कब होते हैं। तो डिक्रीज कब होते हैं? अगर कोई पर्सन रिकमेंड पोजीशन में है, देन इन स्टैंडिंग पोजीशन, रिकमेंड पोजीशन में ज़्यादा डिक्रीज होता है। देन वोमेन में लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी कम होता है, मतलब इन कंपैरिजन टू मैन 20 to 25%। स्मॉल एंड एथनिक पर्सन में, देन ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनमें भी कम होता है। इंक्रीज इन लार्जर एंड एथलेटिक पर्सन में इंक्रीज होता है। देन लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को हम जो मेजर करते हैं डायरेक्टली, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, रेस्पिरोमीटर से मेजर करते हैं। एक्सेप्ट यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जब ये पूछा जा सकता है किसको हम रेस्पिरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते, तो आप टोटल जितनी भी लंग कैपेसिटी, जितनी भी लंग वॉल्यूम, सबको आप रेस्पिरोमीटर से मेजर कर सकते हो। लेकिन जो आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है और रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसको नहीं मेजर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ देख लीजिए, रीजन लिखा है, बिकॉज द एयर इन द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग कैन नॉट बी एक्सपायर्ड इनटू द रेस्पिरोमीटर एंड दिस वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। इस वजह से आप मेजर नहीं कर सकते। ओके, ये देख लीजिए, आपको डायग्राम में सारा कुछ दिख रहा है। देन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं? तो जो रेस है, वेट है, हाइट है, सेक्स मीन्स जेंडर है, और जो एज है, ये इफेक्ट करते हैं। अब डेड स्पेस क्या होता है? लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। डेड स्पेस मीन्स इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच डज नॉट अंडरगो गैस एक्सचेंज विद पल्मोनरी कैपिलरीज। जो ऐसी अमाउंट ऑफ एयर या गैस जो पल्मोनरी कैपिलरीज में एक्सचेंज के लिए नहीं यूज होती है, वो क्या होती है? डेड स्पेस होता है। डेड स्पेस 3 टाइप्स के होते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एल्वियोलर डेड स्पेस और थर्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो प्लीज़ आप ये वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।